दोस्तों, अगर आपको पेट 2025 के एग्ज़ाम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 5 नंबर चाहिए तो आपके लिए ये वीडियो रामबाण होने वाला है। दोस्तों, मैंने आप सबके हाई डिमांड पे टॉप 500 क्वेश्चन जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है उसको कवर किया हुआ है और ये टॉपिक हमारे ऑफिशियल सिलेबस में दिया हुआ है और इन सारे टॉपिक को मैंने कवर कर दिया है इस 500 वीडियो में, 500 क्वेश्चन के वीडियो में। अगर आप ये पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानो कि आपके 5 में से 4 प्रश्न होने तय हैं। और इसको हम किस प्रकार से पढ़ेंगे ये भी देख लीजिए। हम 50-50 का सेट पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट की वीडियोज़ होंगी, क्योंकि वीडियो कितनी भी लंबी बना लो आप लोग देखते तो पूरा हो नहीं, इसलिए छोटे छोटे वीडियो रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 मिनट लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आएगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों, 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। कहाँ पे? बम्बई में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, इनको कहीं कहीं शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है WC बनर्जी, तो उसको आप ध्यान रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी। और 1885 के बम्बई अधिवेशन में व्योमेश चंद्र जो बनर्जी थे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप उसे मानिएगा। मैं आप सबको बहुत बेहतरीन कंटेंट देना चाहता हूं, लेकिन एक फूटे हुए मोबाइल से मैं वीडियो को रिकॉर्ड करता हूं और मैं पूरी बेहतरीन तरीके से मैं चीज़ों को कर नहीं पाता हूं। तो आप सबके सामने अपना स्कैनर दिया हूं, प्लीज़ अगर हो सके आपसे तो गुरु दक्षिणा के रूप में जो आपसे समझ में आए आप पेमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं एक टैबलेट लेना चाह रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। दादा भाई नौरोजी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इनको जो है भारतीय राजनीति के पितामह या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है, ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिए हैं दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो कि 1901 में इन्होंने लिखा था, इसमें धन निकासी का सिद्धांत दे रखा है। और ये पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो हमारे स्टैटिक जीके में पुस्तक और लेखक वाले में भी ये आ सकता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, 1889 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो देखिए, 1889 में कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी बने थे। ठीक है, 1889 के अधिवेशन में जो कि बंबई में हुआ था, दादा भाई नौरोजी बने थे। ठीक है, अगला है, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये 1887 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय, और ये 1884 से 1888 तक लॉर्ड डफरिन का काल था। अगला है, मॉडरेट्स नेता जो है किस नीति पर विश्वास करते थे? तो संविधान सुधार पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी सरोजनी नायडू बनी थी। ठीक है, 1915 के कानपुर अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी और ये भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, और श्रीमती एनी बेसेंट जो थी वो पहली विदेशी महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला है, यंग इंडिया नामक पत्रिका किसने निकाली थी? तो ये महात्मा गांधी थे जिन्होंने यंग इंडिया नामक पत्रिका निकाला था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल जो थे, ये पूरा नाम इनका है जॉर्ज यूले। ठीक है, 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में जॉर्ज यूले को बनाया गया था क्या? कांग्रेस का पहला अध्यक्ष, जो कि पहले क्या थे? अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। अगला है, 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था जिसमें गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया था? तो ये सूरत में हुआ था 1907 में। ठीक है, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल में। अगला है हमारा, कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर हुई थी? तो A.O. ह्यूम जो कि एक रिटायर्ड ICS अधिकारी थे, इनकी पहल पर जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। दोस्तों, पूरा चीज़ सिस्टम से हम करेंगे, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहले कवर करेंगे, फिर महात्मा गांधी को कवर करेंगे, ऐसे करके हम लोग कवर करेंगे टोटल 500 वीडियो में।
अगला है बाल गंगाधर तिलक को किस उपनाम से जाना जाता है? तो लोकमान्य नाम से हम लोग जानते हैं, इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। अगला है केसरी और मराठा नामक पत्रिका जो है किसने निकाले थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने निकाला था। अगला है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, यहाँ पे टाइप गलत हो गया है, ठीक है, जल्दबाजी में। ये है स्वराज, इसको ध्यान रखिएगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, बम्बई में हुआ था 1885 में। कहाँ पे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। अगला है एनी बेसेंट ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में किसने किया था? श्रीमती एनी बेसेंट थी, और ये काफ़ी उदार महिला थी जिन्होंने भारत के लिए काफ़ी अच्छे काम किए थे। अगला है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो ये जो था लाहौर में 1929 का जो अधिवेशन हुआ था, जिसमें नेहरू जी ने अध्यक्षता किया था, इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था। अगला है 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता क्या कहलाता है? तो ये लखनऊ पैक्ट के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। अगला है सुरेंद्र नाथ बनर्जी किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो सही आंसर है इंडियन मिरर। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो दोस्तों 1909 में जो है हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस अधिवेशन में गरीबी उन्मूलन जो है पहली बार जो है यह विषय उठाया गया था? तो ये 1931 का कराची अधिवेशन था, जिसमें गरीबी उन्मूलन और मजदूर अधिकारों की जो है बात की गई थी कराची में 1931 के कांग्रेस के अधिवेशन में। अगला है कांग्रेस के किस नेता को इंडियन बुरके कहा जाता है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। अगला है 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था, तो उस समय वायसराय कौन था? तो ये जो था लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल विभाजन किया था 1905 में, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। अगला है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। अगला प्रश्न है हमारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का प्रसिद्ध गीत कौन सा था जिसे राष्ट्रीय गीत जो है बनाया गया था? तो कौन सा था? वंदे मातरम। और कहाँ से लिया गया था? आनंद मठ उपन्यास से इसको लिया गया था। दोस्तों अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि आप सहयोग करने में सक्षम हैं तो प्लीज़ आप जो स्कैनर मैंने शुरू में दिया था उस पर जो भी आपसे समझ में आए वो आप डोनेट कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ी सी सुविधा ज़रूरी है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कितने प्रतिनिधियों ने अटेंड किया था? तो इसमें जो है पहला जो अधिवेशन था उसमें 72 प्रतिनिधियों ने जो है अटेंड किया था। अगला है गोपाल कृष्ण गोखले को किस उपनाम से जानते हैं? तो इनको गुरु नाम से जानते हैं, और गांधी जी ने इनको जो है गुरु कहा था। अगला है होम रूल आंदोलन भारत में कब शुरू हुआ था? तो होम रूल आंदोलन 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक ने यह आंदोलन शुरू किया था मिल करके। ये क्वेश्चन आया था, शायद पेट के एग्जाम में आया था शुरुआत में, जब 2022 में हुआ था, तो शायद ये क्वेश्चन आया था, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। अगला है भारत का राजनीतिक भविष्य नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो दादा भाई नौरोजी ने यह पुस्तक लिखी है। अगला है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किया था? तो महादेव गोविंद रानाडे ने किया था, ठीक है, हिंदी में इसको हम कहते हैं सामाजिक सुधार सम्मेलन, ठीक है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो 1886 में ये हुआ था आपका, कहाँ पे? कलकत्ता में। हमारा अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल हेराल्ड पत्रिका किसने शुरू किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अगला है 1906 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज्य जो है पहली बार मांगा गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 का था, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द की मांग की थी, यानी स्वराज की मांग की थी। अगला है सुरेंद्र नाथ बनर्जी किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं?
तो ये जो थे इल्बर्ट बेल आंदोलन जो था 1883 का, इस विवाद से सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो हैं वो जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, द इंडियन सोशोलॉजिस्ट पत्रिका किसने चलाई थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने यह पत्रिका निकाली थी। अगला है कांग्रेस का 1911 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था 1911 का अधिवेशन, और 1911 में ही जो है दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई थी। अगला है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन किसने बनाई थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बनाई थी। कब? 1919 में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस भवन में हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ठीक है, ये मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है। अगला है, किस मॉडर्न नेता को पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी कहा जाता है? यानी गांधी जी के राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना हुआ है। अगला है, कांग्रेस का बाप किसे कहा जाता है? तो A.O. ह्यूम को। यहाँ पे हिंदी में चीज़ें बहुत वो लग रही होगी, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन बनेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक किसे माना जाता है? तो A.O. ह्यूम को माना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से घुमा के दे देगा, तो मैं हर प्रकार से आपको क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ। अगला है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो है वो किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी ने लिखा था, और दक्षिण अफ्रीका में। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1887 अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था आपका कलकत्ता में, 1887 का अधिवेशन। अगला प्रश्न है हमारा, यंग बंगाल मूवमेंट किससे जुड़ा हुआ है? तो हेनरी विवियन डिरोजियो ने से ये जुड़ा हुआ है, युवा बंगाल आंदोलन है। यंग बंगाल मूवमेंट यानी कि युवा बंगाल आंदोलन। अगला है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट, यह किसने लिखा था? तो फिरोज शाह मेहता ने जो है यह पुस्तक लिखा था। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था? तो कांग्रेस के 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, नेहरू ने जो है राष्ट्रीय ध्वज पहली बार फहराया था। अगला है, कॉमनवेल्थ पत्रिका किसने चलाई थी? तो एनी बेसेंट ने जो है यह चलाई थी पत्रिका कॉमनवेल्थ। ये सब जो पत्रिकाएं हैं, जो पुस्तकें हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी बार बार एग्जाम में आते हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस कांग्रेस नेता को सोशल रिफॉर्मर ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को सामाजिक सुधारक या फिर सोशल रिफॉर्मर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सेट एक, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इसी प्रकार से 10 वीडियो आएंगे छोटे छोटे 10 से 15 मिनट के। अब यानी कि आप मान के चलो कि लेस देन 3 आवर, 3 घंटे के अंदर आप पूरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कवर कर लोगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।